और देखो लाला, तुम्हारे यहाँ तो माखन की कोई कमी नहीं है, 9 लाख गहुए हैं, बहुत सा माखन होता है, लेकिन हमें तो माखन खाने के लिए ना मिलवे और बाकी चिंता में वो हमें ना मिलवे तो हम या के कारण ही दुबले होते जा रहे हैं। कन्हैया ने कहा चिंता मत करो, हम कोई उपाय करेंगे। अब भगवान ने सोचा अगर तुम सभी मेरे साथ मेरे घर को चलो तो माखन तो मिल जाए, लेकिन अगर प्रतिदिन जाओगे तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरी मैया क्रोधित हो जाए, तो हमें कहीं मैया की नाराजगी भी ना सहन करनी पड़े और हमको माखन भी मिल जावे, तुम सबन को माखन मिल जावे, या नाते आज से हम ब्रज में रहकर माखन की चोरी करेंगे। भगवान श्री हरि ने अपने सभी मित्र सखाओं की एक टोली बनाई, एक मंडली बनाई, एक समिति गठित की जिसका नाम था चोरी विद्या प्रसारण मंडल समिति। भगवान श्री हरि की समिति बनी, सभी मित्र सखा कन्हैया से पूछते हैं देखो लाला, यहाँ के लीडर तो तुम ही हो, यहाँ के मुख्य तो तुम ही हो, अब तुम ही बताओ कि चोरी कैसे करनी, हम चोरी कैसे करें। कन्हैया बोले देखो तुम सभी सबके घरन में छुप छुप करके देख करके आना किसके यहाँ कितना सुंदर माखन है और फिर मुंह को बताना, तब हम उसी के घर चोरी करेंगे। कन्हैया के मित्र बोले ठीक। एक भगवान का एक बहुत अच्छा मित्र था, आज वो अपने घर पर बैठा है तो बाकी भाभी मटकी में माखन को रख रही है और अपने देवर की तरफ देख करके कह रही है, उसको पता है कि मेरा देवर कन्हैया के टीम का सीआईडी है, तो बाकी तरफ देख देख करके कहती जा रही है आज का माखन तो इतना सुंदर बनायो है, इतना सुंदर माखन, इतना स्वादिष्ट माखन तो मैंने आज तक चखा ही नहीं, आज तक देखा ही नहीं, ऐसा कह रही है। और उसका देवर अपनी भाभी की बातों को सुन रहा है, बासे रहा ना गया, मुंह में पानी आ रहा है, दौड़ा दौड़ा कृष्ण के पास गया। कन्हैया ने कहा क्या बात है, इतने घबराए से क्यों आ रहे हो, इतने घबराए से क्यों। कन्हैया के मित्र ने कहा देखो लाला, माखन की चोरी करने कहीं जाए या ना जाए, लेकिन आज माखन की चोरी करने के लिए मेरे घर पर ही चलो। कन्हैया बोले ठीक है। सभी मित्रों के साथ भगवान अपने उस मित्र के घर माखन चुराने के लिए गए। मटकी थोड़ी ऊंची बनी थी, छींका थोड़ा ऊपर था, उसके ऊपर से माखन उतारना है और कन्हैया ने एक छोटे से है तो वहां तक मटकी तक हाथ नहीं पहुंच रहा, तो कन्हैया अपने मित्रों के कंधों पर चढ़ करके मटकी से माखन निकाल रहे, तो भगवान स्वयं माखन खा रहे हैं और अपने मित्रों को खिला रहे हैं। खाने खिलाने में मग्न थे, इतने में ही वो गोपी कहीं पास में गई होगी तो वो गोपी आ जाती, और बा गोपी ने जब देखा तो उस गोपी को देखकर कन्हैया के मित्र तो भाग गए, लेकिन भगवान उसी छींके पर लटके रहे, भगवान उसी छींके पर टके। गोपी ने कन्हैया को देखा, कान पकड़ करके नीचे उतारा, क्यों रे लाला, तेरे यहाँ माखन की कोई कमी है जो अब चोरी करना शुरू कर दिया, चल आज तेरी मैया से शिकायत करूंगी। और कन्हैया तो बचपन से ही बड़े चपल चंचल थे। गोपी से बोले क्यों री गोपी, अरे तू तो मेरी काकी है और काकी तो ऐसी होती है, प्यार से गोदी में बिठाती है, माखन खिलाती है और कहती है और खा मेरे लल्ला और खा, तू कैसी काकी है, तू तो उल्टा मुझे डांट रही है। कन्हैया की बातों में गोपी आ गई और भगवान को छोड़ दी। ₹101 श्री महेंद्र सिंह लम्बरदार बमौरी सर भोपालपुरा वाले प्रदान करते हैं, भगवान उन्हें सदा सुखी रखे। ₹51 दुर्गा प्रसाद झा रानीपुरा वाले बाबाजी प्रदान करते हैं, भगवान उन्हें सदा सुखी रखे। ₹101 प्रकाश सिंह राजपूत तेरही फाटक वाले
माते बमोरी सर ये माते कैलाश माते के समझी 101 रुपया प्रदान करते हैं। भगवान उन्हें सदा प्रसन्न रखें। 51 रुपया शिवराज सिंह यादव नारायणपुरा वाले, शिवराज सिंह यादव नारायणपुरा वाले 51 रुपया प्रदान दान करते हैं। इन हेलो हेलो हाँ, 51 रुपया शिवराज सिंह यादव नारायणपुरा वाले प्रदान करते हैं। भगवान उन्हें सदा सुखी रखे। और इनको जानते हैं बड़ी मूछ वाले, सिंह की तरफ जिनकी मूछ है और गोटे नापे वाले। 501 रुपया बलवंत सिंह बसवाले, राजा बलवंत सिंह बसवाले 501 रुपया प्रदान करते हैं। बमोरी सर वाले उन्हें भगवान सदा सुखी रखे, बस अच्छी चले, अच्छे ब्याह काज में पैसा मिले। 105 रुपया गुप्त दान, किसी सज्जन ने 105 रुपया गुप्त दान किए हैं। भगवान उसे हमेशा गुप्त दान कराते रहे। 101 रुपया सोनू स्वर्गीय श्री जयराम सिंह नन्ना बमोरी सर वाले ये दान स्वरूप प्रदान करते हैं। भगवान उन्हें सदा सुखी रखे। बहन जी की तरफ से उन्हें बार बार आशीर्वाद है। शुरू करो बहन जी। आइए तो हम सभी पुनः भगवान श्री हरि की पावन कथा में प्रवेश करें। भगवान श्री हरि अपने सभी मित्र सखाओं के साथ बड़ी ही सुंदर माखन की चोरी करते हैं। भगवान कब मानने वाले थे। एक दिन एक ग्वालिन घर जाई, लागे माखन खान चुराई। दूसरे दिन दूसरी गोपी के घर माखन चुराने के लिए भगवान गए। भगवान श्री कृष्ण वो गोपी पासी के कुएं से पानी भरने गई और भगवान बा गोपी के घर में घुस जाते, अपने मित्र सखाओं के साथ माखन चुराने लगे। इतने में ही वो गोपी पानी भर करके आ जाती। जैसे ही वो गोपी पानी भर करके आई, कन्हैया के मित्र भाग गए और उस गोपी ने भगवान श्री कृष्ण को पकड़ लिया। कन्हैया को लेकर के गोपी मैया यशोदा के पास ले जा रही है। चल लाला, आज तेरी मैया से शिकायत करूंगी। कन्हैया को घसीटते हुए रास्ते में ले जा रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने उस गोपी से कहा, क्यों री गोपी, तो को कछु शर्म मर्म है कि नहीं? गोपी बोली, क्यों? कन्हैया बोले, आगे देखती नहीं कितने बड़े बूढ़े व्यक्ति बैठे ने घूंघट तो डाल। गोपी ने लंबा घूंघट डाल। कन्हैया के मित्र सारे से पूछ रहे हैं, क्यों रे लाला, ये गोपी तो को कहाँ ले जा रही है? कन्हैया इशारे से कहते हैं, देखो मित्रों, ये गोपी मुझसे अपना विवाह कराना चाहती है। मैं ठहरा भी 100 छोरा, ये ठहरी 45 वर्ष की गोपी, और मेरा मन या के साथ विवाह करने को है ही नहीं।
कन्हैया के मित्र बोले चिंता ना कर लाला, अगर तेरा मन विवाह को नहीं तो हम यहाँ से विवाह कर लेंगे। कन्हैया ने गोपी ने लंबा घूंघट तो डाल ही रखा है। कन्हैया गोपी से कहते देख मेरी प्यारी सी गोपी, अब मेरी ये कलाई दुखवे को लागी है तो तू मेरे दूसरे हाथ को पकड़ ले। अब गांव में बड़े बूढ़े सब व्यक्ति बैठे तो गोपी ज्यादा इधर उधर देख नहीं रही थी, लंबा घूंघट डाल ही रखा था। गोपी ने कन्हैया का हाथ ढीला किया और कन्हैया उसके पति का हाथ पकड़ाकर मैया के पास दौड़ पड़, मैया के पास पहुंच गए। उससे पहले ही पहुंचे और मैया से कहा देख रही मैया, ये ब्रज की गोपियां मुझसे बड़ी जलती हैं, इसलिए तेरे पास झूठी शिकायत लेकर के आएंगी, तो तू उन गोपियों से कह देना मेरा लाला चोरी तो करता ही नहीं, दिन भर से मेरे पास ही बैठा है, कहीं गया ही नहीं। भगवान अच्छे से मैया के पास बैठे हैं बड़ी प्रसन्नता से। इतने में ही वो गोपी नंदरानी के महल के पास पहुंची, बड़ी जोर जोर से आवाज लगाती, अरे नंदरानी जी नेक बाहर निकल कर देखिए तो सही, तुम कहती हो मेरा लाला चोरी नहीं करता, लेकिन आज देखो बाको रंगे हाथों पकड़ कर लाई हूं, देखो या की करतूत। सुखदेव जी महाराज कहते राजन, गोपी ने जैसे ही ऐसा कहा मैया बाहर निकल करके आई और मैया ने कहा क्यों री गोपी, क्या तेरी मती मारी गई है? नेक घूंघट उगार कर देख तो सही, ये मेरो लाला है या तेरो पति। और जैसे ही गोपी ने देखा तो शर्म के मारे नीचा सिर की अपने घर को चली जाती। लेकिन ब्रज की गोपियां बड़ी होशियार। एक गोपी ने सोचा कि कृष्ण आज मेरे घर ही माखन चुराने आए, तो उस गोपी ने मटकी में ये घंटी को बांध दिया, कन्हैया आएगा माखन चुराएगा तो घंटी बजेगी, और घंटी बजेगी तो मैं आ जाऊंगा। गोपी छुप करके देखने लगी। भगवान अपने मित्रों के साथ पहुंचे ही थे कि भगवान की दृष्टि उसी घंटी पर पड़ती है। भगवान कहते हैं देख रही घंटी, जब तक मैं ना कहूं तो बजियो मत। घंटी बोली ठीक है स्वामी नहीं बजूंगी। भगवान ने मटकी से माखन निकाला, सबको खिलाया, फिर भी घंटी नहीं बजी। मटकिया को इतना हिलाया फिर भी घंटी नहीं बजी। लेकिन ठाकुर जी ने जैसे ही उसमें से माखन निकाल कर अपने मुख में डाला और घंटी बज जाती। गोपी तुरंत आ गई, कन्हैया को पकड़ा, पकड़ करके ले जाने लगी। कन्हैया बोले देख गोपी, तो से तो मैं बाद में निपटूंगा, पहले मुझे इस बेईमान घंटी से बात करने दे। कन्हैया बोले क्यों री घंटी, जब मैंने तो उसे कहा था जब तक मैं ना कहूं तू बजियो मत, तू क्यों बजी? घंटी बोली स्वामी आपने मटकी में से माखन निकाला फिर भी नहीं बजी, मटकिया को इतना हिलाया फिर भी नहीं बजी। लेकिन ठाकुर जी ऐसा तो वेदों में कहा जाता है कि जब आपको प्रसाद लगता है, जब आप कुछ खाते हो तो मैं बजती हूँ, इसलिए आपने माखन को मुख में डाला और मैं बज गई। ऐसे भगवान सुंदर सुंदर लीलाएं करते। ब्रज में एक नई नई गोपी आई, बड़ी पढ़ी लिखी गोपी थी, किसी की बात मानती नहीं थी और भगवान श्री कृष्ण के स्वभाव को जानती नहीं। सभी गोपियों से कहती है नंद के लाला को सबक तो मैं ही सिखाऊंगी। ब्रज की गोपियों ने कहा देख गोपी तू अभी नई नई आई है, नंद के लाला से उलझियो ही मत। लेकिन वो गोपी कहती है नाना नंद के लाला को सबक तो मैं ही सिखाऊंगी। गोपियों ने कहा ठीक है। कन्हैया उसी गोपी के घर माखन चुराने उसके घर में घुस जाती। गोपी कन्हैया को पकड़ने के लिए दौड़ी और जैसे ही पकड़ने के लिए दौड़ी, कन्हैया के हाथ में माखन की मटकियां थी। भगवान ने उस मटकी को नीचे पटक दिया, मटकी फूटी और माखन सारा फर्श पर बिखर जाता। गोपी को बड़ा क्रोधाया, क्यों रे माखन चुराता है और मटकी को भी फोड़ता है। तो गोपी कन्हैया को पकड़ने के लिए दौड़ रही है। भगवान दौड़े, भगवान को पकड़ने के लिए दौड़ी। फर्श पर तो माखन बिखरा ही था, तो उस फर्श पर ऐसा पैर फिसला कि सिर जाकर के दीवार में लपटा। कन्हैया तालियां बजाने लगे, गोपी शुक्र मना इस दीवार का, अगर ये बीच में ना होती तो तू कब की अपने पीहर पहुंच जाती।
गोपी कन्हैया को पकड़ लेती है और भगवान को बांधने लगती है। बांधते बांधते वह गोपी को पसीना आ गया, लेकिन गांठी बांधना ना आवे। भगवान बोले क्यों री गोपी, क्या बात है, तूने मुंह को अब तक ना बांध पायो, मैं 100 तो बालक हूँ। गोपी बोली क्या बताएं लाला, मुंह को गांठी बांधना ना आवे। कन्हैया बोले अरे गोपी, ये तो बड़े शर्म की बात है, तू इतनी बड़ी, मैं तो देख 100 लाला हूँ, तो कोई एक प्रकार की गांठी बांधना ना आवे, मैं तो 10-20 प्रकार की जानू। और भगवान की बात है तो भगवान बोले देख गोपी, मुंह को 10-20 प्रकार की गांठी बांधना आवे और ऐसी ऐसी गांठी बांधना जानू कि मैं बांध दूं तो कोई छोड़ ना सके, और ये गांठी बांधना बड़े काम की बात है। गोपी बोली अच्छा। गोपी बोली मुंह को भी सीखना पड़ेगा। कन्हैया बोले चिंता मत कर, मैं ही सिखा दूंगा। गोपी बोली अच्छा। कन्हैया बोले लेकिन यहाँ नहीं, जमुना किनारे। गोपी बोली ठीक है। कन्हैया बोले मेरे साथ चल। भगवान उस गोपी को जमुना किनारे पर ले जाते, और जैसे ही जमुना के किनारे पर पहुंचे, कन्हैया बोले देख गोपी, या कदम के वृक्ष के पास में खड़ी हुई। गोपी खड़ी हो गई। भगवान ने रस्सी ली, चारों तरफ से कस के जकड़ दिया, 5-6 अच्छी कस के गांठियां बांध दी, और भगवान उस गोपी को बांध करके ब्रज में आने लगे। वो गोपी बड़ी जोर से कहती अरे लाला, तूने मुंह को बांध तो दिया, अरे मुंह को छोड़ तो सही। कन्हैया बोले क्यों री गोपी, क्या मैं तो को तेरे बाप का नौकर लगता हूँ, जो तुझे बांधना भी मैं ही सिखाऊंगा, छोड़ना भी मैं ही सिखाऊंगा। बंदी रहे, 2-4 दिन बंदी रहेगी तो तेरी अकल ठिकाने आ जाएगी। और भगवान श्री हरि और ब्रज गोपियां जब जमुना किनारे पहुंची तो उस गोपी को छोड़ा, और सबने कहा कि हमने तो उसे पहले ही कहो तो कि नंद के लाला से उलझियो ही नहीं। ऐसे भगवान ब्रज में रहकर तरह तरह से माखन की चोरी करते हैं और बड़ी सुंदर लीला करते हैं। आइए हम सभी ठाकुर जी की माखन चोरी लीला में प्रवेश करें।